everyone, and a warm welcome from Beamish Bookworms. Night of the Scorpion is a hauntingly beautiful free verse poem by the Indian Jewish poet Nizam Ezekiel. इस पोएम में एक ऐसी घटना का वर्णन है जो पोएट के बचपन में घटी थी, लेकिन उस घटना की छाप अभी तक पोएट के दिल में है। आओ कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Beneath माने नीचे, scorpion माने बिच्छू। पोएट कहते हैं कि मुझे याद है वो रात जब मेरी माँ को एक स्कॉर्पियन ने यानी एक बिच्छू ने काटा था। उस रात जोरों से बारिश हो रही थी। स्टेडी रेन माने नॉन स्टॉप बिना रुके बारिश होना। वर्षा 10 घंटे से लगातार हो रही थी, इसलिए एक बिच्छू बारिश से बचने के लिए चावल की बोरी के नीचे जा छिपा। Parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room, he risked the rain again. Diabolic माने evil, parting माने अलग होना। पोएट की माँ शायद जब चावल लेने गई तो अपने बचाव के लिए उस बिच्छू ने उन्हें डंक मार लिया। पार्टिंग विद हिज पॉइजन से यहाँ मतलब है बिच्छू ने अपना जहर अपने शरीर से अलग कर पोएट की माँ के शरीर में डाल दिया। उसकी पूंछ को डायबॉलिकल कहा गया है क्योंकि बिच्छू का स्टिंग, बिच्छू का डंक उसकी पूंछ में होता है, और क्योंकि स्कॉर्पियन की टेल से पॉइजन निकला इसीलिए उसे पोएट डायबॉलिकल या ईविल कहते हैं। डंक मारने के बाद उसे अपनी जान का खतरा हुआ। उसे पता था उसे लोग मारेंगे, इसीलिए हालांकि इट वाज स्टिल रेनिंग, बारिश अभी भी हो रही थी, वह बाहर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. Peasants से यहाँ मतलब है किसान या फार्मर्स। पैरालाइज से मतलब है टू स्टॉप और इनएक्टिव बना देना। स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज से मतलब है मक्खियों का झुंड। पोएट कहते हैं कि आसपास के लोगों को जब खबर मिली तो वे लोग ऐसे झुंडों में आए जैसे मक्खियां किसी वस्तु पर आकर भिन भिनाने लगती हैं। पूरा घर लोगों से भर गया। सभी लोग भगवान का नाम जप रहे थे। उन सब लोगों की कलेक्टिव आवाजें मधुमक्खियों के भिन भिनाने के समान सुनाई दे रही थी। वे सब लोग मिलकर दुआ मांग रहे थे कि बिच्छू जहां भी हो रुक जाए, उसकी मूवमेंट थम जाए। यह घटना पोएट के बचपन की है। इस समय वे बहुत छोटे थे, इसीलिए चाहकर भी वो गांव वालों को कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे विलेजर्स के अंधविश्वास से, इम्प्रैक्टिकल नेचर से इरिटेटेड थे, खिन्न थे। कमरे में जब बहुत सारी मक्खियां आ जाती हैं, हम लोग कैसे इरिटेट हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि कविता में पेजेंट्स को स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज कहा गया है। आगे बढ़े। With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues. With every movement that the scorpion made, his poison moved in mother's blood, they said. Lantern माने लालटेन। सभी गांव वाले लालटेन, मोमबत्तियां इत्यादि लेकर घर में आते गए। उन सब की परछाइयां झोपड़ी की मिट्टी से बनी दीवारों पर पड़ रही थीं। चूंकि पोएट अपनी माताजी के लिए चिंतित थे, पहले से घबराए हुए थे, माहौल भी डरावना था, स्कैरी था, इसीलिए उन्हें वे परछाइयां लोगों की नहीं बल्कि स्कॉर्पियन की परछाई लग रही थी, बड़ी बड़ी और भयानक। सभी लोगों ने बिच्छू को बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिला। दे क्लिक्ड देयर टंग से यहाँ अभिप्राय है जब कुछ बुरा होता है, कोई दुख भरी घटना होती है, तो हम जुबान से कैसी आवाज निकालते हैं? इसे क्लिकिंग ऑफ द टंग कहते हैं।
गांव वाले बिच्छू के न मिलने पर दुखी होते हैं। उनका ऐसा मानना है कि जैसे जैसे बिच्छू मूवमेंट करेगा, हिलेगा डुलेगा, उसका विष भी पोएट की माँ की बॉडी में फैलता जाएगा। To stop the movement of the poison, the scorpion has to be killed. जहर का असर खत्म करने के लिए बिच्छू को मारना जरूरी है। आगे बढ़े। May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face. Misfortune माने बुरी किस्मत, diminish मतलब becoming less, कम होना। सभी गांव वाले दुआ मांगते हैं कि बिच्छू रुक जाए, थम जाए या फिर मर जाए, ताकि जहर फैलना बंद हो जाए। वे आगे मिलकर कहते हैं कि पोएट की माँ के पिछले जन्म के पाप आज जलकर भस्म हो जाएं। आप जो पीड़ा व तकलीफ अभी भोग रही हैं, वे आपके आने वाले जन्म की मुश्किलों को, कठिनाइयों को कम कर दें। इस मोह व मिथ्या से भरी दुनिया में जो आपके अच्छे कर्म हैं, उनका पलड़ा भारी हो जाए। आपके किए बुरे कर्म धुल जाएं, साफ हो जाएं, इस पीड़ा से जो आप अभी सहन कर रही हैं। इस बिच्छू का विष आपकी देह को शुद्ध करे, पवित्र करे, कोई भी इच्छा, कामना शेष न रहे। आपकी आत्मा को भी शुद्धि प्राप्त हो, कोई भी महत्वाकांक्षा माने एम्बिशन बाकी न रहे। ऐसा कहते हुए, दुआएं मांगते हुए वे लोग जमीन पर बैठ गए, पोएट की माँ के इर्द गिर्द। उन सबके चेहरों पर शांति थी। इस बात को वे लोग मान चुके थे, एक्सेप्ट कर चुके थे कि पोएट की माँ अब ज्यादा देर जीवित नहीं रहेंगी। They resigned themselves to the fact that she will die. यहाँ गांव वालों के अंधविश्वास और इम्प्रैक्टिकल नेचर पर विशेष टिप्पणी की गई है। इन पंक्तियों द्वारा पोएट ने अपनी हेल्पलेसनेस और अपने एंगर और अपने फ्रस्ट्रेशन को भी जाहिर किया है। आगे बढ़ते हैं। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. Through and through माने over and over again, बार बार होना. Groaning माने दर्द से करहाना. Skeptic माने not believing easily, शंकालु या संशयवादी होना. Rationalist माने a person who believes in logic, तर्कवादी होना. Incantation माने magical spell या कोई मंत्रा. पूरी रात बारिश होती रही, ना वर्षा थम रही थी, ना लोगों का घर में आना थम रहा था। घर पूरा मोमबत्तियों, लालटेनों, बारिश के कीड़ों और लोगों से भरा हुआ था। बेचारी पोएट की माँ दरी पर लेटी हुई दर्द से तड़प रही थी, करहा रही थी। पोएट के पिता गांव वालों की तरह अंधविश्वासी नहीं थे। उन्होंने गांव वालों को जो कुछ वे कर रहे थे उसके लिए रोका टोका तो नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि वे लोग जो भी कर रहे हैं, it is out of love, out of concern. However, he was a rationalist. वे लॉजिक व रीजनिंग में विश्वास रखते थे। अपनी सीमित नॉलेज के अकॉर्डिंगली उन्होंने जड़ी बूटियों का लेप लगाया, काढ़ा बनाया, हर किस्म से जहर को काटने का प्रयास किया। यहाँ हाइब्रिड का अर्थ है मिक्सचर ऑफ मेडिसिन एंड प्रेयर, दवा और दुआ। जब पोएट के पिताजी ने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ आजमा लिया, तो एज अ लास्ट रिजॉर्ट
उन्होंने उस अंगूठे में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी जिसमें बिच्छू ने डंक मारा था। अंत में एक झाड़ फूक वाले बाबा को भी बुलाया गया जिन्होंने कोई मंत्र पढ़कर जहर को काटने का प्रयास किया। 20 घंटे की पीड़ा, 20 घंटे की एगनी सहने के बाद फाइनली पोएट की माताजी ठीक हो गई। ये सब पोएट अपनी आंखों से देखते रहे, एक मूक दर्शक बनकर, अ म्यूट स्पेक्टेटर। वे छोटे थे, वे कुछ कर नहीं सकते थे। वे तो बस इतना ही चाहते थे कि किसी भी तरह उनकी माताजी ठीक हो जाएं। यहाँ इंडियन विलेजेस में फैले अंधविश्वास और मेडिकल फैसिलिटीज की कमी के ऊपर टिप्पणी की गई है। यदि पहले ही डॉक्टर की ट्रीटमेंट मिल जाती तो पोएट की माँ को शायद इतनी तकलीफ भोगनी ही नहीं पड़ती। आगे पढ़ें। My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." इतनी लंबी, काली, दुख व पीड़ा से भरी रात के गुजरने पर पोएट की माँ के मुंह से उफ तक नहीं निकला। इतने घर में लोगों की चहल पहल हुई, तरह तरह के लोगों ने तरह तरह के टोने टोटके आजमाए, मगर उन्होंने कुछ भी मुंह से आवाज नहीं निकाली। जब वे ठीक हो गईं, तो उनके मुंह से केवल यही वाक्य निकला, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे काटा, मेरे बच्चों को नहीं। यहाँ माँ की ममता को दर्शाया गया है, जो हर परिस्थिति में केवल अपने बच्चों का ही भला सोचती है। A mother's love is selfless and unconditional. यहाँ पूरा होता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये कविता अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बीमिश बुक वर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।